हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचरमैन। आज के सेशन में हम एपीआई से रिलेटेड कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करेंगे जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीआई एंड पॉइंट क्या होता है, जेसन क्या होता है, जेसन में क्या क्या फॉर्मेटिंग होती है। उसी की हेल्प से फिर आप जब अपना एपीआई कॉल करके डेटा रिसीव करोगे तो वहाँ पे उस डेटा को समझ पाओगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मली यूजर्स यही प्रॉब्लम उनको होती है कि वो डायरेक्टली एपीआई समझने की ट्राई करते हैं बट उनको जेसन का आइडिया नहीं होता, उनको एंड पॉइंट समझ में नहीं आता और इसी वजह से वो फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट हम लोग थोड़ा सा मेक श्योर करके चलेंगे स्टार्टिंग से ही कि हमें एक एक चीज़ बेसिक्स पता हो, क्योंकि एपीआई कॉल करना आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप डायरेक्टली नेट से निकाल के आप कॉल कर सकते हो एपीआई को। बट एक बार अगर आपने ये बेसिक चीज़ें समझ ली तो बहुत ईजी वे में आप उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर पाओगे। क्लियर? ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में मेनली हम डिस्कस करेंगे क्या होता है एपीआई एंड पॉइंट और क्या होता है जेसन। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि अभी हम मेनली फोकस करेंगे व्हाट इज एंड पॉइंट और व्हाट इज जेसन। बट उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए एपीआई क्या होता है, कैसे एपीआई वर्क करता है ना। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इन सब को चीज़ों को इजी बनाने के लिए मैंने आप लोगों को एक फ्री में बुक भी प्रोवाइड करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक मिलेगा जो फ्रीली अवेलेबल है आप सबके लिए। वहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। सो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर आप उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ भी कोई क्वेरी आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। क्लियर? तो आई होप आज का ये एजेंडा आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या हम इसमें मेनली स्टडी करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है कि एंड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने ये तो देखा था कि एंड पॉइंट मतलब एक यूआरएल, बट उसको अगर और डिटेल वे में हम समझें कि क्या किस टाइप का यूआरएल हमारे पास आता है, क्या रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर, मतलब क्या रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में व्हाट इज एंड पॉइंट, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो एन एंड पॉइंट इज द स्पेसिफिक यूआरएल ऑफ एन एपीआई यूज टू एक्शन अ पर्टिकुलर रिसोर्स। ठीक है, तो हम एपीआई के थ्रू हमें पता है कि हम कोई ना कोई रिसोर्स वहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो उस रिक्वेस्ट को उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो स्पेसिफिक यूआरएल का यूज करते हैं एपीआई का, उसे हम बोलते हैं एपीआई एंड पॉइंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया एपीआई एंड पॉइंट क्या होता है। एपीआई एंड पॉइंट वो यूआरएल है, वो स्पेसिफिक यूआरएल है जो हम यूज करते हैं एपीआई से पर्टिकुलर रिसोर्स रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एंड पॉइंट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा और ऑपरेशन। तो जो भी हम एंड पॉइंट रिक्वेस्ट करते हैं वो हर एंड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को और ऑपरेशन को। ठीक है, तो अभी कभी भी अगर आपको कोई इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे पूछता है कि एंड पॉइंट क्या है, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो कि वो एक स्पेसिफिक यूआरएल है जो हम एपीआई के लिए यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब अगर इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो एग्जाम्पल आप यहाँ देखोगे, जैसे हमने पहले लिखा हुआ यूजर/यूजर्स, इसका मतलब है गेट ऑल यूजर्स। तो हम यहाँ पे सारे जो यूजर्स हैं उनकी लिस्ट को गेट कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा /users/1, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम एक स्पेसिफिक यूजर को, है ना, सभी यूजर को नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक यूजर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। और /users में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे हम सभी यूजर को एक साथ ट्राई करने का, एक्सेस करने का रिक्वेस्ट किया था हमने, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिक उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड जो एग्जांपल है वहाँ पे /products है, मतलब वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब एंड पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे
वन एपीआई कैन हैव मल्टीपल एंड पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक एपीआई का एक ही एंड पॉइंट होगा, उसके मल्टीपल एंड पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, चेंजिंग द एंड पॉइंट चेंजेस द डेटा यू रिसीव। अगर आपने अपना एंड पॉइंट को ही चेंज कर दिया, सपोज उसमें कुछ पैरामीटर्स चेंज कर दिए, तो आपका जो रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली वो भी चेंज होगा, क्योंकि आपने उसके पैटर्न को चेंज किया है, उसमें एपीआई में अपने एंड पॉइंट में चेंज किया, ठीक है। थर्ड एंड पॉइंट कहता है एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन एन एपीआई, ठीक है। एंड पॉइंट्स क्या है, एक डिफरेंट आर लाइक डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम हमारे एपीआई को कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसके अगर सिंपल एनालॉजी समझें हम वही रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से, तो जस्ट लाइक ए रेस्टोरेंट मेन्यू हैज़ डिफरेंट आइटम, है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम होते हैं, तो एपीआई हैज़ अ डिफरेंट एंड पॉइंट्स। हर एपीआई के डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, जिससे हम कॉल करके हमारा डेटा जो है या रिसोर्स जो है वो एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, वो है जेसन, कि ठीक है हमें एंड पॉइंट पता चल गया वो यूआरएल क्या है, अब हमें समझना है जेसन क्या है। तो जेसन डेटा फॉर्मेट यूज इन एपीआई, तो जेसन फॉर्मेट में ये आपका जो डेटा है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो जेसन का फुल फॉर्म क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज्ड बाय एन एपीआई टू सेंड और रिसीव द डेटा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, शॉर्ट फॉर्म है इसका जेसन, एब्रीविएशन इसका है जेसन, और फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यूज्ड बाय द एपीआई टू सेंड एंड रिसीव द डेटा, ठीक है। तो ये एपीआई की तरफ से यूज होता है डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब क्वेश्चन आता है कि वाई जेसन ही यूज, मतलब आपने देखा होगा हमेशा जेसन को यूज किया जाता है, बट क्वेश्चन है कि वाई हमेशा मतलब जेसन को क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज लाइट वेट, फास्ट टू ट्रांसफर, ठीक है। और हमें पता है हम डेटा ट्रांसफर करने वाले हैं, तो अगर हम वो अप्रोच यूज करें जहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करना है, ईजी है, फास्ट है, तो हम वही यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, राइट। तो यही इसका एक एडवांटेज है कि जेसन जो है वो बहुत ही लाइट वेट होता है और फास्टली ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इजी टू रीड होता है, यस, उसका अगर आप डेटा फॉर्मेट देखोगे बहुत इजी वे में आप उसको समझ सकते हो कि क्या डेटा हमारे पास वहाँ से आया है। सेकेंड, इजी टू यूज़ इन जावास्क्रिप्ट और एंगुलर, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर के अंदर हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीन केस, लाइट वेट, इजी टू रीड और इजी टू यूज। अगर हम बात करें जेसन के स्ट्रक्चर की, तो जेसन का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, डेटा इज स्टोर्ड इन अ की वैल्यू पेयर, तो जो भी आपका डेटा होगा वो एक की वैल्यू पेयर के अंदर ही स्टोर रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर रिटन यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे वो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू लिखे जाएंगे, और एरेज जो भी लिखे जाएंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा एपीआई हम कॉल करते हैं तो वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स सा हमें दिखता है स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, इनका मिक्सअप होता है, तो वहाँ पे हम ये नहीं समझ पाते कि क्या डेटा हमारे पास आया। बट अभी अगर हमने ये बेसिक पता चल गया तो हम इजीली उसको समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो चीज़ है वो कर्ली ब्रेसेस में और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एरेज हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर हमारे पास ID1, नेम शर्मित, और ईमेल हो गया test@gmail.com। तो ये क्या हो गया, एक हमारा सैम्पल डेटा है और ये जेसन फॉर्मेट में है, की वैल्यू में, देखो की वैल्यू में, और ऑब्जेक्ट इसलिए कर्ली ब्रेसेस में। सिमिलरली एग्जांपल एरे का देख लेते हैं, यहाँ पे अब ब्रैकेट चेंज हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आईडी और नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इस तरह का फॉर्मेट भी आ सकता है, नेस्टेड फॉर्मेट भी आ सकता है, तो वो हम जैसे जैसे एग्जांपल में आएगा वहाँ पे समझेंगे। बट अब हमें आइडिया हो गया कि कर्ली ब्रेसेस में क्या होता है और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है। तो आज का सेशन का जो की पॉइंट है वो क्या है, कीज आर ऑल, की पॉइंट इसमें क्या है, कीज आर ऑलवेज स्ट्रिंग। तो जो भी कीज होगी हमारे पास, जैसे आईडी, पासवर्ड, नेम, इस तरह का, तो वो सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। वैल्यूज कैन बी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे और ऑब्जेक्ट। जो वैल्यूज होंगी वो कुछ भी हो सकती है, वो नंबर हो सकता है, बूलियन वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एक वैल्यू।
तो एंगुलर यूजेस दिस जेसन डेटा टू डिस्प्ले द कंटेंट इन यूआई। तो जो भी रिस्पॉन्स हमें एपीआई से मिलता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है और फिर उस जेसन फॉर्मेट को हम एंगुलर डिस्प्ले करता है कंटेंट यूआई पे, ठीक है। और इसके लिए वो डेटा एक्सट्रैक्ट भी करता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में वहाँ पे उसको शो करता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया हमें कि क्या होता है हमारा पास जेसन और एपीआई एंड पॉइंट। अपकमिंग सेशन में हम और डिस्कशन करेंगे इसको डिटेल में। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टेक शेयरमेट।